नमस्कार, मैं नवीन जैन हूँ और मैं स्पर्श अभियान के ज़रिए आप लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के मकसद से ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गुड टच बैड टच के बारे में जो डिटेल बातें हैं वो बताने की कोशिश करूँगा। एक स्मार्ट वे आपको बताने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप सोसाइटी के अंदर अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को सेफ रख सकते हैं। स्मार्ट चाइल्डहुड, सेफ चाइल्डहुड। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा व्हाट इज़ गुड टच एंड बैड टच। पीछे जितनी भी स्लाइड्स आएंगी, इस स्लाइड शो में आप देखेंगे कि सारा मटेरियल इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। मैं एक मिक्स लैंग्वेज यूज़ करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझ में आ सके। इस प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल पेरेंट्स कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, स्कूल के टीचर्स कर सकते हैं, सोशल वर्कर्स कर सकते हैं, एनजीओज़ कर सकती हैं। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि कम से कम जब भी आप इस मटेरियल का इस्तेमाल करें तो जो लैंग्वेज आप बच्चों में जाके इस्तेमाल करें वो बड़ी सेंसिटिव तरीके से आप चूज़ करके करें। इसको इस तरह के वर्ड्स या इस तरह की बातें यूज़ नहीं करें जिससे कि बच्चों के अंदर एक डर या टेरर का वातावरण क्रिएट हो। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो नाउ आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन। जब हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं बच्चों को व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच, तो नॉर्मली स्कूल चिल्ड्रन नो अबाउट इट। लेकिन मैं जब गुड टच बैड टच के बारे में शुरुआत करूंगा तो मैं दो वर्ड अटैच करूंगा गुड टच के साथ, सेफ एंड कंफर्टेबल। और बैड टच के साथ मैं यूज़ करूंगा अनसेफ एंड अनकंफर्टेबल। इफ़ अ टच इज़ सेफ एंड कंफर्टेबल तो नेचुरली ये बच्चे के लिए गुड टच है, क्योंकि बच्चे के शरीर के लिए, उसके मन के लिए, उसकी सौल आत्मा, सबके लिए वो कंफर्टेबल है और उसको सेफ फील करा रहा है। ऑन द कंट्रेरी अगर बैड टच है तो डेफिनेटली वो बच्चे को पसंद नहीं आएगा, बच्चे के लिए सुरक्षित भी नहीं होगा, उसको कहीं ना कहीं हार्म कर रहा होगा। तो ये एक सिंपल शुरुआत है। एक हैप्पी फेस गुड टच को सिंबलाइज कर रहा है और एक सैड फेस बैड टच को सिंबलाइज कर रहा है। उसके बाद हमें एकदम से नहीं कूद जाना है बच्चों को ये बताने के लिए कि बैड टच कैसे होते हैं, कौन लोग बैड टच करते हैं। हम लोग शुरू में उनको कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टच एज ए जेस्चर ऑफ अफेक्शन बाय पेरेंट्स। बच्चे इस तस्वीर को देखते हैं, दे विल फील वेरी हैप्पी कि हाँ, आवर पेरेंट्स आर आल्सो लाइक दिस, दे आर हैविंग अफेक्शन फॉर अस एंड दे एक्सप्रेस देयर अफेक्शन इन दीज वेज। एक मदर आप देख सकते हैं कि वो अपने बच्चे को बाथरूम में नहला रही हैं, तो ये पिक्चर देख के बच्चों को एहसास होगा कि यस, दीज आर गुड टचेस। देन सेकेंड स्लाइड में आप देखेंगे कि आप ग्रैंड पेरेंट्स देख सकते हैं, टच एज ए जेस्चर ऑफ ब्लेसिंग बाय ग्रैंड पेरेंट्स। फिर आप देख सकते हैं कि हमारी क्लोज फैमिली में जब हमारे कज़न्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं तो ये सारे टचेज़ हैं, बट दीज आर ऑल गुड टचेज़। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि इवन बाहर के लोगों से भी गुड टच आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हमारी अपनी खुद की फैमिली से ही गुड टच आते हैं, कई बार गुड टच हमें बाहर के लोगों से भी आ सकते हैं। मंदिर में गए तो पुजारी जी ने आपको आशीर्वाद दिया, तो टच एज ए जेस्चर ऑफ ब्लेसिंग बाय पंडित जी ने मंदिर, और बाय सम अदर रिलीजियस पर्सन। देन टच फॉर अप्रिशिएशन बाय टीचर, देन टच बाय डॉक्टर इन प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स। हमने क्यों लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, तो हम यहाँ पे ये भी आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए दे टेक देम टू एनी हॉस्पिटल और क्लिनिक, तो दे शुड बी अवेयर दैट आप बच्चों को अकेले नहीं भेज सकते, सम अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली शुड बी विद देम। तो ये सारे टचेज़ के साथ मैं आपको फाइनली एक अगली पिक्चर में दिखा रहा हूँ। ये सारे टचेज़ आप एक साथ देख सकते हैं एंड ऑल ऑफ दीज टचेज़ शो कि अच्छे टचेज़ हमें हैप्पीनेस देते हैं, हमें लव की फीलिंग दिलाते हैं और हमें सेफ्टी का एहसास कराते हैं। तो दिस इज़ अबाउट गुड टच। अब हम हमारी प्रेजेंटेशन के दूसरे पार्ट में एंटर कर रहे हैं, वेयर वी विल ट्राई टू डिफाइन कि हाउ टू आइडेंटिफाई बैड टच। और हमारे इस लेक्चर का मेन मकसद भी यही है कि हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि बैड टच के बारे में उनकी नॉलेज किस प्रकार की होनी चाहिए, हाउ दे कैन सी द सिग्नल्स, हाउ कैन दे फील द सिग्नल्स। तो ये बताने की हम कोशिश करेंगे। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? 5 सेंसेस। ऑल ऑफ अस हैव गॉट 5 सेंसेस: हियरिंग, टच, टेस्ट, साइट, स्मेल। ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर पैदा होने के बाद से ही अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और हमारी डेली लाइफ में दीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और हम कई बार केवल एक सिंगल काम करते हुए भी अलग अलग सेंसेस को एक कंबाइंड वे में यूज़ कर रहे होते हैं। आप किसी अच्छे फूड को जब एंजॉय कर रहे हैं तो आप टच भी कर रहे हैं उसको, आप उसको टेस्ट भी कर रहे हैं और आपको देखने में भी वो अच्छा लग रहा है और वो स्मेल भी कर रहा है। तो एक तरह से बच्चों को ये सेंसेस का इस्तेमाल करना आता है। इन्हीं सेंसेस का इस्तेमाल अगर हम उन्हें ठीक ढंग से सिखा दें
तो आने वाली स्लाइड्स में जो टिप्स हम देंगे आप उनको यूज़ करते हुए यू कैन प्रिपेयर योर चिल्ड्रन फॉर फेसिंग बैड टचेस इन अ बेटर मैनर। वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये अंकल आंटी भैया दीदी मेरे लिए सेफ नहीं है और प्रोबेबली ये मुझे बैड टच कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दो सिग्नल्स। द टिप नंबर 1 इज 4 बॉडी पार्ट्स हमें बच्चों को आइडेंटिफाई करवाने हैं। आप whenever you are taking this lecture, please ask the children to to call all these names one by one, like lips, chest, between the legs यानी कि प्राइवेट पार्ट और बैक साइड में बॉटम्स। ये 4 पार्ट्स ऐसे हैं कि अगर कोई अंकल आंटी भैया दीदी बार बार हमसे इंटरेक्ट करते हुए, हमसे कोई बात करते हुए या कोई व्यवहार करते हुए भी अननेसेसरीली बार बार इन बॉडी पार्ट्स को टच करके हमसे बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट नॉर्मल। तो बच्चों को ये सिखाइए कि दे शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये अंकल आंटी मुझे जब भी बात करते हैं तो दे आर टचिंग माई दीज पार्ट्स। हमें किसी भी बच्चे को अगर प्यार करना है, उसकी अगर अप्रिशिएशन करनी है, तो हमें ये 4 पार्ट्स टच करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न हो सकता है, अगर चोट लगी है मुझे, अगर मेरे लिप्स पे चोट लग गई है, मेरे लेग्स के बीच में या बॉटम्स पे चोट लग गई है, तो देर इज़ अ रीज़न फॉर टचिंग। बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि यू आर टचिंग ए चाइल्ड अगेन एंड अगेन ऑन दीज पार्ट्स। तो ये पहला सिग्नल है जो हमें बच्चों को, हर फैमिली को ज़रूर से ज़रूर ध्यान करवाना चाहिए। देन एनी काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल टच बाय एनी स्ट्रेंजर। बच्चों को स्ट्रेंजर से अवेयर रहने के लिए हम सब लोग सिखाते हैं। बच्चे कई बार हमारी बात को मान लेते हैं, समटाइम्स दे डोंट लिसन टू यू। सेकेंड, यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय चिल्ड्रन, इट कैन बी डेंजरस अगर उनके साथ कोई एडल्ट नहीं है। पब्लिक गार्डन, पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हुए उनको हमें अवेयर रखना पड़ेगा, उनको अपने नज़र के दायरे में रखना पड़ेगा, सो दैट कि जब वो पब्लिक टॉयलेट, ट्रांसपोर्ट और गार्डन का इस्तेमाल करें या वहाँ जाएं तो वो किसी प्रकार के बैड टच का विक्टिम न बन पाए। अगली टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा सेंसिटिविटी के साथ बताने की ज़रूरत है बच्चों को। वो थोड़ा आपका लैंग्वेज बच्चों के साथ ईजी होना चाहिए और उनको थोड़ा समझाने की लैंग्वेज में आप ज़रूर बताइए इस बात को। If anybody removes his or her clothes in front of children to show their private parts, or also asks them to remove their clothes, or tries to touch their body parts, or asks children to touch their body parts, ये सारा का सारा गलत है और ये बहुत बड़ा सिग्नल है ऐसे लोगों का, ऐसे जो विकृत मेंटेलिटी के लोग हैं, जो कि बच्चों के साथ बैड टच करने में शायद इंटरेस्टेड हैं, ऐसे लोगों का ये बहुत बड़ा सिग्नल हो सकता है। अगर हम अपने बच्चों को ये बात बचपन में ही 3-4 साल की एज में अच्छे से समझा दें कि दिस इज़ नॉट कूल, कि अगर कोई अपने कपड़े आपके सामने उतारे, आपको कहे, अपने प्राइवेट पार्ट आपको दिखाने की कोशिश करे, तो दिस इज़ नॉट कूल। आप बच्चों को बताइए कि इसका एक तरह से रेजिस्ट करें, और अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आपको आगे कम से कम बताएं, सो दैट यू कैन टेक एक्शन। एक डिजिटल बैड टच भी हो सकता है। कई बार फिजिकली आदमी आके आपको टच ना करे, लेकिन अगर कोई आपको कोई बैड कंटेंट दिखा रहा है पिक्चर या वीडियो क्लिप की फॉर्म में, या आपके पास अपना मोबाइल है, तो इफ़ समवन शोज एंड इफ़ समवन सेंड्स यू बैड कंटेंट, कोई जोक भेज रहा है गंदा, या आपको पिक्चर या वीडियो क्लिप भेज रहा है गंदी जो आपके देखने के लिए सही नहीं है, तो ये भी बैड टच माना जाएगा। फिजिकली बैड टच करना और डिजिटली बैड टच करना दोनों ही बैड टच हैं और हमें बच्चों को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। एक मैं आपको ये भी अवेयर करना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हमारे घर पे कई तरह का सामान आता रहता है, कई प्रकार का फूड भी हम लोग मंगवा लेते हैं डिफरेंट ऐप से। वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मुझे कंपनियों पे कोई शक है, ना ही मुझे कुरियर बॉयज़ पे कोई शक है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उसको लेने का, उसको रिसीव करने का तरीका बच्चों को बताना चाहिए। अगर आप किसी स्ट्रेंजर के से बच्चे को बचाना चाहते हैं तो कुछ बेसिक रूल्स आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने लिखे हैं। आपको ये सारे के सारे रूल्स बच्चों को बताने पड़ेंगे। बच्चों को कहिए कि वो बाहर गेट से ही पैकेट लेने की आदत डालें। ऐसा नहीं हो कि वो ज़बरदस्ती, बच्चों के अंदर एक सुस्ती की आदत के कारण वो स्ट्रेंजर्स को घर के अंदर बुला रहे हैं, स्ट्रेंजर उनसे घर की डिटेल पूछ रहे हैं, मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं, घर के मेंबर्स के काम के बारे में पूछताछ करने लग जाएं। उतना कंफर्ट जोन बच्चों का डेवलप नहीं होना चाहिए अननोन लोगों के साथ। सीसीटीवी, डॉग या कोई दूसरे सिक्योरिटी डिवाइस की इंफॉर्मेशन भी कई बार बच्चे अनजाने में शेयर कर देते हैं, तो आपको बच्चों को वो भी बताना चाहिए कि डोंट डू दिस। और इसके अलावा अगर आपके घर में कोई पार्सल आने वाला है तो वो आप पहले से ही बता के रखिए, क्योंकि कंपनी नॉर्मली आपको मॉर्निंग में एसएमएस कर देती हैं, मैसेज कर देती हैं। और अगर कोई ऐसा पार्सल आया है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो बच्चों को, पेरेंट्स को पूछना चाहिए कि वेदर आपने कोई
पैकेट मंगाया था या नहीं। ये सारी बेसिक टिप्स अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ये भी एक तरीका जो घर में स्ट्रेंजर के घुस के सेफ्टी को ब्रीच करने का एक हो सकता है, वो बंद हो जाएगा रास्ता। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे पेरेंट्स को, टीचर्स को कहना चाहूँगा कि बिहेवियरल चेंज बच्चों का नोट करना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे गुड टच लाइफ में जब फील करते हैं, दे फील लव्ड, दे फील प्लीज्ड, दे फील हैप्पी, दे फील गुड। लेकिन अगर उनकी लाइफ में धीरे धीरे बैड टच एंट्री कर लेता है तो देन दे फील शॉक्ड, दे रिमेन अलोन, अशेम्ड फील करते हैं, सैड रहने लगते हैं, इकी एंड एंग्री फील हो जाती है उनको। तो ये डिफरेंस ऑफ बिहेवियर अगर पेरेंट्स और टीचर्स समय पे नोट कर लें और उसके बाद उसका रीज़न पता लगाएं तो मुझे विश्वास है कि काफ़ी अर्ली स्टेज में ऐसी स्टोरी भी सामने आ सकती है कि सम बैड पर्सन, कोई अंकल आंटी भैया दीदी उनकी लाइफ में आए हैं जिन्होंने ही शायद उनका गलत इस्तेमाल करने का कोशिश शुरू किया है। तो हम समय रहते हुए वी कैन टेक द एक्शन। उसके बाद एक सवाल ये पैदा होता है कि इन सारे सिग्नल्स के बाद अब हमें बच्चों को सेफ्टी की टेक्निक बतानी है कि अगर कोई अंकल आंटी भैया दीदी से सिग्नल आ गया है और अब लगता है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी बैड, तो उनको क्या करना चाहिए। तो मैं 3 स्टेप प्रोसीजर यहाँ बताऊंगा। व्हाट टू डू व्हेन बैड टच स्टार्ट्स हैपनिंग और इट इज हैपनिंग विद यू। इफ यू फील दैट समवन हैज टच्ड यू इन दोज 4 प्लेसेस जो मैंने आपको पीछे बताए थे, और हैज ट्राई टू टच यू इन अ वे दैट मेक्स यू फील अनसेफ और ऑकवर्ड और डर्टी, शाउट नो लाउडली। ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। आपकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है बच्चों, आप जब नो की आवाज़ चिल्लाएंगे तेज से तो वो जो इंसान होगा उसके अंदर एक डर पैदा होगा। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ज़्यादातर बैड टच करने वाले लोग घर के होते हैं, घर के आसपास के होते हैं। तो आपका जो ये नो चिल्लाना है ये काफ़ी असरदार हो सकता है, क्योंकि उस आदमी को भी डर लगेगा कि कोई मदद बाहर से आ सकती है। तो प्लीज़ शाउट नो लाउडली एज अ फर्स्ट स्टेप व्हेन बैड टच स्टार्ट्स हैपनिंग। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? नाउ डोंट स्टॉप आफ्टर शाउटिंग। यहां से अब हमें रन अवे फ्रॉम दैट पर्सन और प्लेस। आप वहां से भाग जाइए, लेकिन केयरफुली भागना है, गिरना नहीं है, टकराना नहीं है। और अगर आप पहले चिल्लाएंगे और फिर आप भागेंगे तो वो जो सामने वाला इंसान होगा उसकी मेंटेलिटी में एक डर पैदा होगा कि ये बच्चा ट्रेंड है, इसको बताया गया है, इसको बैड टच की नॉलेज है, तभी इसने ये 2 टेक्निक इस्तेमाल की हैं। एंड व्हाट इज द थर्ड? दैट इज डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी पैनिक। जाओ सीधा, टेल समवन whom you trust। आपकी फैमिली में कोई ना कोई फैमिली मेंबर ऐसा होता है जिस पर आपको बहुत विश्वास है। आप जाके उसको बताइए कि देखिए फलाने अंकल आंटी भैया दीदी ने मेरे साथ ऐसे टच करने की कोशिश की है। यू मस्ट टेल। आपके फैमिली में जिस पे भी आपको भरोसा है, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, आप उनको जाके ज़रूर बताइएगा। तो हमारा जो ये प्रोसीजर है इसका नाम क्या हो जाएगा? नो गो टेल। शाउट लाउडली नो, रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, गो एंड टेल समबडी whom you trust, टेल। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो नो और गो कर देते हैं बट वो टेल नहीं करते, क्योंकि हमारी फैमिलीज में बच्चों को डर रहता है कि अगर मैं बच गया हूं तो मैं बताऊं क्यों। इफ आई विल टेल समबडी दैट पर्सन में स्लैप मी, और मुझे वो डांट भी सकते हैं। तो डांट और मार के डर से कई बार इन सम फैमिलीज चिल्ड्रन मे नॉट रिवील कि व्हाट हैज़ हैपेंड टू देम। वो सबसे खतरनाक है। इसीलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप उनके अंदर एक ट्रस्ट पैदा करें, कि ताकि बच्चे जब भी आपको किसी सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करें आप उसको कामली सुने और उसकी बात पे रिस्पॉन्ड करें, सो दैट कि वो गलत आदमी उनकी लाइफ से दूर किया जा सके। तो ये तीनों स्टेप ही फॉलो करवाने हैं ताकि वो जो इंसान है गलत काम करने वाला, वो बच्चे की लाइफ में दोबारा नहीं आए या वो किसी और बच्चे के साथ इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। लिसन टू मी, यानी कि ये बात हमने ये कहने के लिए की है बच्चों को कि हर हालत में ये बात हमें अपने ट्रस्टेड मेंबर को बतानी है जब तक कि वो हमारी बात को सुन ना ले। बिल्कुल ये बहाना नहीं करना है कि वो बिजी थे, हमें बता के रहना है हमारी बात को, कीप इन माइंड। उसके बाद कुछ लोग पूछते हैं कि बैड टच केवल मेल्स करते हैं क्या? नहीं, बैड टच कैन कम फ्रॉम ए फीमेल आल्सो। अभी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे आए हैं रोशनी में कि इट कैन कम फ्रॉम फीमेल्स आल्सो। देन कई लोग पूछते हैं कि बैड टच केवल लड़कियों के साथ ही होता है क्या? नहीं, इंडिया में काफ़ी सारे इंस्टांस ऐसे हैं जिसमें बॉयज़ के साथ भी बैड टच हो सकता है। तो सबको केयरफुल रहना है, लड़कियों को भी केयरफुल रहना है और लड़कों को भी केयरफुल रहना है। और तीसरी बात, बैड टच में कम फ्रॉम ए नेबर और इवन फ्रॉम ए क्लोज रिलेटिव। इसमें अंदर और बाहर कुछ नहीं है। जो भी गलत इंसान है वो घर के अंदर भी हो सकता है, वो घर के बाहर भी हो सकता है। उसके बाद जो मेरे सामने जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप 3 से 6 महीने में इस टॉपिक को फिर से रिपीट करिएगा।
मान लीजिए आपने जून में एक क्लास ली, फिर आप सितंबर और दिसंबर में एक एक क्लास और लीजिएगा। अगर आपने ये सारा टॉपिक जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, 40 to 45 मिनट्स मैक्सिमम इट टेक्स, इफ़ यू रिपीट दीज टॉपिक्स इन 3 months एंड देन इन 6 months, इफ़ यू आर रिपीटिंग दीज अगेन एंड अगेन, तो जो छोटे बच्चे हैं 4 to 6 ईयर के, 7 ईयर के, उनकी मेमोरी में ये बैठ जाएगा। ये सारे मैसेजेस उनकी मेमोरी में अगर बैठ जाते हैं तो सोसाइटी थोड़ी सेफ ज़्यादा रहेगी। चाइल्ड लाइन 1098 या 1098 इसको हम बोलते हैं, 24/7 का नंबर है। ये चाइल्ड अब्यूज़ के लिए भी काम करता है, चाइल्ड लेबर के लिए भी काम करता है, चाइल्ड मैरिज के लिए भी काम करता है। तो आप इस नंबर पे शिकायत कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस लाइन को चलाती है और हर डिस्ट्रिक्ट में इनकी एक टीम रहती है जो आपकी मदद करेंगे और जो भी ज़रूरत होगी वो उस अथॉरिटीज़ को बताएंगे। लेकिन कीप इन माइंड, डू नॉट डायल दीज नंबर्स फॉर प्रैंक और विदाउट रीज़न। ये बच्चों को बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। और अगर आप में से कोई भी लोग जिनको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है या जिनको लगता है कि हम हमारे शहर में, हमारे स्कूल में इस तरह के प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, वो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हमसे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा नीचे एक ईमेल है और इसके अलावा 2 नंबर्स भी दिए हुए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट। और फिर हम लोग आपके साथ जुड़ के बच्चों के लिए जो ये सुरक्षा का दायरा है इसको बढ़ा सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी कहीं ना कहीं ये सेशन ज़रूर लेंगे। हमारे बच्चे केवल अगर घर के बच्चे सेफ़ रहेंगे तो वो कंप्लीट सेफ्टी नहीं है, हमारे आसपास के सारे बच्चे सेफ़ रहने चाहिए। यही बात हम लोग कहना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।